प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना के साथ आज का वीडियो शुरू करेंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु जी आज का इस क्लास को आशीष कीजिए। महान परमेश्वर, हमें हर एक बातों को सीखने के लिए प्रभु समझ दीजिए। प्रभु जी आपके आत्मा के द्वारा प्रभु हमें हर एक बातों को सिखाइए, समझाइए, अगुवाई कीजिए। महान परमेश्वर धन्यवाद पवित्र प्रेमी पिता, अपने प्रार्थना सुने। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज का हमारा विषय है एपोक्रिफा। एपोक्रिफा शब्द यूनानी भाषा के एपोक्रिप्टो शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है गुप्त या छिपा हुआ। मूल रूप में इस शब्द का प्रयोग उन किताबों के लिए किया जाता था जो आम जनता के सामने पढ़े जाने के लिए योग्य न हो। रोमन कैथोलिक कलीसिया एडी 1546 में पुराना नियम के किताबों के साथ जोड़ा हुआ 14 किताबों को एपोक्रिफा कहते हैं, जो आगे चल के इन गोपनीय किताबों को निंदा की दृष्टि से देखा जाने लगा। प्रियो, अब हम देखेंगे एपोक्रिफा के किताबों को। नंबर 1, पहला एजरास। इस किताब में एजरा, नहमिया और दूसरा इतिहास में पाई जाने वाली अनेक बातें पाए जाते हैं। साथ ही साथ फारस देश में रहने वाले यहूदी दासों की विचित्र कहानी भी इसमें पाई जाती है। और इस किताब में इस्राएल के प्रवास पूर्व का इतिहास का कुछ भाग पाया जाता है। 2, दूसरा एजरास। इसमें एजरा को दिए गए दर्शनों की चर्चा है, जो संसार में परमेश्वर की सत्ता के विषय में है, और कुछ खोए हुए वचनों की पुनः प्राप्ति की जानकारी इस किताब में है। 3, तोबित। इसमें तोबित नामक एक भक्त की कहानी है जो अंधा हो गया था। राफाएल नामक स्वर्गदूत ने उसकी आंखों को खोलने का उपाय किया, इसका वर्णन है। 4, यूदित। इसमें एक सुंदर भक्तिन रानी की चर्चा है, जिसने यरूशलेम को नबूकदनेस्सर राजा की सेना के आक्रमण से बचाया। इस रानी ने नबूकदनेस्सर राजा के सेनापति को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उसका सिर काटा और बैग में रखकर यरूशलेम पहुंची। 5, एस्तेर का अतिरिक्त भाग। इसमें मोर्देके का स्वप्न का बयान है। 6, सुलेमान का प्रज्ञा ग्रंथ। यह किताब एपोक्रिफा में सबसे महत्वपूर्ण किताब है। इसमें यूनानी दर्शन शास्त्र का बड़ा प्रभाव है। 7, इक्लेसियास्टिक्स। इसे सिरा का पुत्र यीशु का ज्ञान भी कहा जाता है। यह पुस्तक नीति वचन से मिलती जुलती है। इसमें राजकीय जीवन, धार्मिक जीवन, गृहस्थ जीवन की व्यवस्था दी गई है। 8, पहला मकाबी। इसमें मकाबियों के समय का यहूदियों की आजादी के संघर्ष का वर्णन है। 9, दूसरा मकाबी। इसमें पहला मकाबी के पुस्तक के विषय की धार्मिक व्याख्या दी गई है। 10, बारूक। इसमें प्रवासी यहूदियों की प्रार्थना और पश्चाताप का वर्णन है। इस पुस्तक को यिर्मयाह के सचिव ने लिखा है। 11, 3 बालकों का गीत। इसमें अजरिया की प्रार्थना पाई जाती है। 12, सुसन्ना की कहानी। इसमें एक धनी यहूदी की भक्तिन पत्नी, जिसके ऊपर व्यभिचार का झूठा आरोप लगाया गया था, दानियल के ज्ञान के द्वारा उस झूठे आरोप से छुटकारा पाने की घटना का वर्णन है। 13, बैल और अजगर। इसमें राजा की देवता बैल की मूर्ति, जो निर्जीव थी तथा उसके याजक सब कपटी है, इस बात का वर्णन पाया जाता है। इस पुस्तक में मूर्ति पूजा की निष्क्रियता को दानियल ने प्रकट किया है। 14, मनश्शे की प्रार्थना। यहूदा का राजा, जो बहुत ही दुष्ट था, बाबुल में बंधुआई में ले जाने के पश्चात उसने पश्चाताप करते हुए जो प्रार्थना की, उसका वर्णन पाया जाता है। इन प्रमुख एपोक्रिफा पुस्तकों के अतिरिक्त लिखी हुई अनेक पुस्तकें हैं, जिनको भी बाइबल के साथ जोड़ने का वे दावा करते हैं। निकोलस नोटोविच, जो रूस के हैं, उसने मसीह का अज्ञात जीवन नामक एक पुस्तक सन 1894 में प्रकाशित किया है। उनका दावा है कि वे तिब्बत के लामाओं के एक प्रधान से उनके मठ में बैठकर ये बातें प्राप्त की। उसने अपनी किताब में लिखा है कि यीशु मसीह भारत, तिब्बत, फारस आदि देशों में प्रचार किया और अंत में यरूशलेम जाके मरे। लेकिन तिब्बत के प्रधान ने इस पुस्तक की बातों को अस्वीकार किया है। मसीही विद्वानों ने भी इस पुस्तक की बातों को झूठा साबित किया है। W.B. मेहन ने पिलातुस का विवरण नामक पुस्तक लिखी। लाबानी बिशप ने पिलातुस का पश्चाताप नामक पुस्तक लिखी। इस प्रकार अनेकों ने बहुत सी पुस्तकें लिखी, परंतु उनमें से एक भी पुस्तक पवित्र शास्त्र में शामिल करने के योग्य नहीं है। प्रियो, अब हम देखेंगे एपोक्रिफा को स्वीकार न करने का कारण। कैथोलिक समाज को छोड़ अन्य मसीही समाज एपोक्रिफा को परमेश्वर के वचन के तौर पर नहीं मानते हैं। कारण नंबर 1,
इन पुस्तकों में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। 2. यहूदियों के धर्म ग्रंथ जो पवित्र बाइबल के पुराना नियम है, उनमें इन किताबों को नहीं जोड़ा गया। 3. प्रभु यीशु मसीह ने इन पुस्तकों में से कोई उदाहरण नहीं दिया और न ही इनकी कहीं चर्चा किए हैं। 4. नए नियम के प्रेरित एवं लेखकों ने भी कहीं पर इन पुस्तकों की चर्चा नहीं किए हैं। 5. सुप्रसिद्ध यहूदी इतिहासकार यूसिफस ने एपोक्रिफा को अस्वीकार किया है। 6. इब्री रब्बी और पंडितों ने एपोक्रिफा को अंगीकार नहीं किया है। 7. दूसरा और तीसरा शताब्दियों के कलीसियाई एपोक्रिफा को स्वीकृत नहीं किया। 8. पवित्र बाइबल का अनुवाद करने वाले जेरोम ने एपोक्रिफा को परमेश्वर का वचन बोलकर नहीं माना। 9. पहली 4 शताब्दियों के किसी भी कनान की लिस्ट में इन किताबों का नाम नहीं है। 10. मसीह सुधारवाद के प्रमुख अगुवे जॉन विक्लिफ, मार्टिन लूथर, जॉन क्लाविन का नारा केवल धर्मशास्त्र रहा। उन लोगों ने एपोक्रिफा का समर्थन नहीं किया। 11. एपोक्रिफा में कई प्रकार की त्रुटियां पाए जाते हैं, जैसे मरे हुओं के लिए प्रार्थना एवं विधि, भिक्षा दान से पापों की प्रायश्चित, विवाह मोचन का समर्थन, कपट और कुटिलता के कार्य करने हेतु परमेश्वर की अनुमति एवं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में अनेक बातें एपोक्रिफा में पाए जाते हैं। 12. इन पुस्तकों में ऐतिहासिक, भौगोलिक नाना प्रकार की गलतियां पाए जाते हैं जो पवित्र बाइबल के सिद्धांतों के विरुद्ध है। मेरे प्रियो, इसलिए हमें एपोक्रिफा को पवित्र बाइबल के हिस्सा के तौर पर नहीं मानना चाहिए। याद रखिएगा, पवित्र बाइबल और एपोक्रिफा बिल्कुल अलग है, एक दूसरे के विपरीत है। मेरे प्रियो, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे। आइए आज हम प्रार्थना के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु हम हर एक को आशीष कीजिए महान परमेश्वर पिता। प्रभु हम जो भी सीखे प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाऊं प्रभु, हमें आशीष कीजिए महान परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे पवित्र पिता, आपने हमें आशीष किए प्रभु, धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।